जय श्री राम शिवाय को हर हर महादेव। मैं हनुमान बख्श सचिन पांचल मरकट वाले मंदिर से। भाइयों, मैं आज आपको एक राहुल गांधी की बोले की ऐसी बात याद दिलाऊंगा जो उसने बिल्कुल सत्य कही थी, पर पूरी दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया। और उसने उस बात को सत्य करने के लिए कैसा कानून बनाया, आप देखिए। राहुल गांधी ने कहा था कि मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जो कि इधर से आलू डालेंगे और उधर से सोना निकलेगा। और हम सब ने इस चीज़ का मजाक उड़ाया, पर ये बात बिल्कुल सच्ची है। राहुल गांधी ने किस प्रकार हिंदुओं को मूर्ख बनाया, देखिए और सुनिए। कहूंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। नहीं। राहुल गांधी अपने इस बात को पूरा करने के लिए कि एक ऐसी मशीन बनाऊंगा कि इधर से आलू डालेंगे और इधर से सोना निकलेगा, इसको पूरा करने के लिए राहुल गांधी ने एक ऐसा कानून बनाया जो हिंदुओं के लिए बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि भारत के अंदर जितने भी हिंदू हैं, हिंदू जो है भारत में बहुत संख्यक है, मेजोरिटी के अंदर है, ये सबको पता है। और जाहिर सी बात है, हिंदू अमीर भी है, रिच भी है। और कुछ हिंदू, क्या बहुत से हिंदू ऐसे हैं जिनकी दादा लाई संपत्ति बहुत सारी है, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा परदादा ने अपनी मेहनत से कमाई और उससे ज़मीनें ली, धन दौलत बनाई। और पंजाब में और हरियाणा में तो किसानों के पास इतनी ज़मीन है, जहाँ तक आप देखोगे दूर तक पंजाब के अंदर एक किसान की ज़मीन है। वो उनकी इतनी खून पसीने की कमाई है कि हम सोच भी नहीं सकते उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी ज़मीन को बनाने के लिए, उनके फादर ने, उनके दादा ने, परदादा ने। और राहुल गांधी ने एक ऐसा नियम निकाल दिया जो उनके सलाहकार है, एक उनके कोई अंकल है पॉलिटिक्स, सैम करके, विरासत टैक्स। विरासत टैक्स क्या होता है? विरासत टैक्स का मतलब ये है, राहुल गांधी ने एक ऐसा कानून निकाला, जो आपके पास संपत्ति है, जो ज़मीन है, अगर आपके पास 10 बीघा, छोटा सा उदाहरण दूंगा, अगर आपके पास 10 बीघा या 10 किले आपके पास ज़मीन है खेती करने के लिए, उसमें से 5.5 किले ज़मीन सरकार उसको अपने अंडर में ले लेगी। और अंडर में लेने के बाद, जैसे कि हम बोलते हैं, हमारे SC ST OBC भाई जो है, जो गरीब की रेखा में आते हैं, ये उन्हों को भी ना देकर, हम हिंदुओं को ना देकर, ये उन माइनॉरिटी कास्ट को देगी, हमारे मुस्लिम भाइयों को, जिन्हों के पास कुछ नहीं है, जो कुछ करना नहीं चाहते, जो सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, बच्चे पैदा करने पे। क्योंकि उन्हें पता है, उन्हों के पास, वो ऐसी सरकार को जिताना चाहते हैं जो उन्हें फ्री फंड के अंदर उन्हें संपत्ति, बैंक बैलेंस, धन दौलत और मकान देना चाहती है। और वो भी किन का? उन हिंदू भाइयों का जो अपनी कड़ी परिश्रम से मेहनत करते हैं। और ये अधिकतर जो ज़मीन है पंजाब में और हरियाणा में है, जहाँ पे लोग बीजेपी को थोड़ा कम पसंद करते हैं। और ये उनके लिए बहुत ख़तरनाक बात साबित हो सकती है। अगर वहाँ पे कांग्रेस जीत जाती है तो उनकी ज़मीन उनके हाथों से कानूनी रूप से छीनी जाएगी। और उस वक्त वो व्यक्ति, वो ज़मींदार इतना लाचार हो जाएगा कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति से लड़ना आसान हो सकता है, पर सरकार से लड़ना बहुत मुश्किल है। आपके पास अगर 2 मकान हैं तो उसमें से एक मकान सरकार ले लेगी और उस मुस्लिम भाई को देगी जिसने आज तक मेहनत नहीं करी, जो गरीब है, जो कमाने की सोचता नहीं है, उसको प्रॉपर्टी आपकी मिल जाएगी। तो आपके खून पसीने की मेहनत जो आपके पापा ने, आपके दादा ने और आपके परदादा ने आपके लिए बनाई, उस प्रॉपर्टी को राहुल गांधी उन व्यक्ति को दे देगा जिन पर उन लोगों का कोई हक नहीं है। अब आप एक बात सोचिए, जब हम अपने खेत के अंदर किसी अनदर पर्सन को या अनदर व्यक्ति को एक गज ज़मीन नहीं दे सकते और सरकार हमारे से आधे से ज़्यादा हिस्सा छीन के उनको दे देगी, तो हमारे पे क्या बीतेगी। राहुल गांधी खुल के हिंदुओं का विरोध कर रहा है, लोग फिर भी बोल रहे कि मोदी बेकार है। मोदी हिंदुत्व के लिए खड़ा हुआ है और हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाता है। तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे साथ इतने
अन्याय क्यों हो रहा है। फिर भी हम ऐसी सरकार को क्यों पसंद करें जो हमारे साथ अन्याय करना चाहती है, हम ऐसी सरकार को क्यों लाए। अब ये सरकार है तो खुल के विरोध करने लगी है हिंदुओं का, फिर भी हम कहते हैं कि मोदी बेकार है, मोदी को नहीं लाना, मोदी ने महंगाई बढ़ा दी। भाई मोदी ने महंगाई बढ़ा दी, पर आपकी ज़मीन नहीं छीन रहा, वो आपके मकान नहीं छीन रहा, आपकी संपत्ति नहीं छीन रहा, आपके कैश के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा रहा, कैश नहीं छीन रहा। सिर्फ वो एक टैक्स लागू कर रहा है, जो आप टैक्स भरी आपकी संपत्ति आपके पास रहेगी। और राहुल गांधी आपसे टैक्स भी भरवा रहा है सब चीज़ों का, और आपकी प्रॉपर्टी भी आपसे छीन रहा है, तो आप इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको बिल्कुल सोच समझ कर वोट देना है कि हमारी पुश्तैनी ज़मीन जो हमारी है दादा लाई, उसको जब हम आपस में एक दूसरे को भाई जैसे बांटने की बात आती है तब भी हमारे में झगड़ा हो जाता है। तो हम उस कौम को क्यों दें जिसने हमारे बहुत सौ सालों पहले हमारी बहन बेटियों के ऊपर अन्याय करा, हमारी बहन बेटियों को मुग़लों के राज में जोहर करना पड़ा। तो मेरे ख्याल से ऐसी व्यक्ति की सरकार आना हिंदुओं के लिए इतनी हानिकारक हो सकती है कि आपको घर में रहना भी मुश्किल पड़ जाएगा कुछ समय बाद, अगर कांग्रेस आ जाती है तो कांग्रेस का बहिष्कार करना इतना आवश्यकता हो चुका है। जिस प्रकार भूख लगने के लिए रोटी बहुत ज़रूरी होती है, उसी प्रकार ज़िंदगी जीने के लिए हमें अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, धन दौलत बहुत प्यारी है, हमें हमारी ज़मीन, हमारी इज्जत, हमारी बहन बेटों की इज्जत हमें बहुत प्यारी है। जो कि राहुल गांधी अब खुल के बोलता है कि हमारी ज़मीन जायदाद और हमारी इज्जत छीन लेगा, तो हम ऐसे व्यक्ति को कभी वोट नहीं देंगे। वो व्यक्ति सनातनी है ही नहीं, क्योंकि वो तो भारत देश का व्यक्ति है, सिर्फ वो यहाँ पे पैदा हुआ है, उसकी मदर फादर भी कोई इंडियन नहीं है, ना कोई वो सनातनी है। उसकी मदर एक भारत देश से आई लेडी है जो हिंदुओं को कभी बुला नहीं चाहती है, और जो कि अभी खुल के समर्थन कर रहे हैं। तो हिंदुओं को एकजुट होके हिंदुओं को अभी छोड़ना पड़ेगा कि भाई मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जाट हूँ, मैं गुज्जर हूँ, या कोई ऐसी है कोई एसटी है, सबको छोड़ छाड़ के सबको अब हिंदू बनना ज़रूरी है। और हिंदू बनने के साथ मोदी को लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी ज़मीन जायदाद सब कुछ सेफ रहे, हमारी जो कैश हमारे पास है, हमारा सोना चांदी जेवरात है, वो हमारे पास रहे, किसी और पे उसका हक ना हो, कमाए हम बरते कोई और। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए भाई। जय श्री राम, हर हर महादेव।